लखान मरुमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीनी, तीन लही सुख सीख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माताएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अधाई। अवनी जमही जाचती के कई, महीन बीचु विधि मी चुन दे। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी केकई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक हूँ वेद विदिते कवि कही, राम विमुख थलु नरक न लही। यहु संशय सबके मन माही, राम गवनु विधि अबध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसीन नींद नहीं भूख दिन, भरतु बिकल सुचि सोच। नीच कीच बीच मगन, जस मिनहि सलील संकोच। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। इन्हीं मातो मिसिकाल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। केही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाउ नएकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अब सी फिर ही गुरु आए सुमानी, मुनि पुनि कह राम रुचि जानी। मातु कहु बहु रही रघुराऊ, राम जननी हट कर बिकिकाऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोही अनुचर कर केतिक बाता, ते ही मैं कुसुमऊ बाम विदाता। जो हट करऊन निपट कुकुरामू, हर गिरिते गुरु सेवक धर्मू। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिवजी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक जुगति ने मन ठहरानी, सोचत भरत ही रेनी बिहानी। प्रातनाई प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठे ऋषि बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुला भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जूरे सभासद आई। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवरु समय समाना, सुनु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम स्वय बस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो, सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संग पालक रुति श्रुति सेतु, राम जन्मो जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, थल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ
सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थु, को न राम सम जान जथारथु। विधि हरि हरु शशि रवि दिशिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल। अहीप महीप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करी विचार जिय देख हुनी के, राम रजाई शीस सब ही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अनान्य अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखें राम रजाई रुक, हम सब कर हित होई। समुझी सयाने करहूँ, अब सब मिल ही समंत सोई। अतः श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सब का हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सियाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। कही विधि अवध चलही रघुराऊ, कहूँ समुझी सोई करी उपाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या जिस प्रकार चलें, विचार कर कहो वही उपाय किया जाए। सब सादर मुनि मुनिवर बानी, न परमारथ स्वारथ सानी। उतरऊ न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। मानु वंश भये भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभा शुभ देई विधाता। और कहा, सूर्य वंश में से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दली दुख सजई सकल कल्याणा, अस आशीष राउरी जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जही छे की, सकई कोटारी टेक जोटी की। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है, यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझिए मोही उपाऊ, अब सो सब मोर अभागु। सुनी स्नेह में बचन गुर, उर उमगान रागु। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हुनाही। सुख चाहूं तात कहते एक बाता, अरद तजही बुध सर बस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने से सुख चाहता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम्हें कानन गवनु दो भाई, फेरी हई लखन सिय रघुराई। सुनी सुबचन हर से दो भ्राता, बे प्रमोद परिपूरन गाता।
अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए, उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोग ने लघु हानि, सम दुख सुख सब रोबहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगीं। कहहीं भरतु मुनि कहा सो कीने, फलु जग जीवन अभिमत दीने। कानन करऊं जन्म भरी बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतरजामी रामू सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूँ ते नाथ निज, कीजिए बचनु प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले और आप सवर्ग तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत बचन सुनि देखी सनेहूँ, सभा सहित मुनि भय विदेहूँ। भरत महामहिमा जल राशि, सुनी मति ठाड़ी तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाच है पार जतनु ही हेरा, पावती नाम न बोतियु बेरा। और करे को भरत बड़ाई, सरसी सीपी की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसके हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसमें पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरतु मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम करी दीन सुआसनु, बैठे सब मुनि मुनि बैठे सब सुनी मुनि अनुशासनु। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निदाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। सबके उर अंतर बसहु, जानू भायु कुभाऊ। पुर जन जननी भरत हित, होई सो कहियु पाऊ। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिससे पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।